आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज एग्री मार्केट की एक महत्वपूर्ण खबर के साथ, और खबर यह है कि 1 जुलाई से यानी परसों से नेफेड चने की बिक्री करेगा, जिसका बड़ा इंपैक्ट आज हमने प्राइस के ऊपर देखा है। और करीब 3% की गिरावट के साथ चना का वायदा बंद हुआ है। इसी खबर के बाद कीमतों में भारी बिकवाली आई है और 4200 के नीचे भाव लुढ़क गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 1 जुलाई से चने की बिक्री होगी। एमपी, राजस्थान, कर्नाटक में भी बिक्री होगी और पुराने स्टॉक कम करने के लिए बिक्री होगी, क्योंकि पुराना स्टॉक भी नेफेड के पास है और नई खरीद भी काफ़ी हुई है। तो ये बिक्री होगी, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सुरेश अग्रवाल साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जब नेफेड की खरीद हो रही थी तो इसी खबर के दम पर चने का भाव 4300-4250 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और कुछ तेज़ी की उम्मीद बंदी थी। किसानों को भी लग रहा था कि उन्हें ठीक भाव मिल जाएगा अगर वो नेफेड के बाहर भी बेचेंगे तो। लेकिन अब इस खबर के बाद जो गिरावट आई है, इस पर आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अभी किसानों को अब थोड़ा नुकसान हो जाएगा? सुरेश अग्रवाल जी, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में बिक्री होगी, जो खबर आई है। आंध्र, तेलंगाना में भी 1 जुलाई से चने की बिक्री होगी नेफेड की तरफ से। और नेफेड ने इस बार खरीद की प्रक्रिया हालांकि चल रही है कई जगहों पे, लेकिन साथ साथ ये बिकवाली भी होगी और पुराना स्टॉक भी नेफेड के पास चने का जमा है। और इसी खबर के दम पर आज हमने कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट देखी है। शुरुआती दौर में भाव 4300 के ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग 4200 के नीचे हुआ। 127 रुपये की गिरावट दिखी है आज बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट में। तेज़ गिरावट के साथ चना का वायदा आज यहाँ पर बंद होता हुआ दिखा है। हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट हैं, अनुज गुप्ता हैं और बीरेन वकील हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इस बीच हमारे साथ सुरेश अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, इस खबर पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? नहीं, देखिए, अभी काफी मात्रा में चना जो तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में नेफेड ने खरीदा है और सरकार की मंशा भी थी। मगर खरीदने के साथ में ही जो माल अभी गोदामों में जाना चाहिए उसके बाद नेफेड बेचने जा रही है, तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक बात हो रहा है। कभी भी नेफेड तुरंत माल नहीं बेचती है, परचेज करने के 2-3 महीने बाद विक्रय करती है। और अगर वो करती है तो उसको छोटे छोटे पैमाने पे करना चाहिए। बड़े लाट में विक्रय करने से मार्केट में एकदम बाजार नीचे आएगा। और जिन किसानों का माल भी समर्थन मूल्य में राजस्थान सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं खरीदा, उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस निर्णय पर नेफेड को पुनः विचार करना चाहिए। पहले पूरे देश के किसानों का माल खरीदे और उसके बाद ही बिक्री करने का निर्णय चाहिए, क्योंकि आज भी सेंटर राजस्थान में 5 तारीख तक खरीदी अभी चालू है और यहाँ माल अभी लेके वो बेच रहे हैं। तो दोनों का एक देश में तालमेल, संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि किसानों को फिर उनकी उपज आज नेफेड बेचेगा तो निश्चित 2 रुपए किलो की मद्दी आएगी। और मोटे मोटे तौर पे देखें तो 1 रुपए किलो की मद्दी तो आज में आ गई है और अगले 2-3 दिन में 2 से 3 रुपए और मार्केट डाउन हो सकते हैं। तो इससे देश के किसानों को नुकसान होने की संभावना। तो नेफेड को इस माल को बेचने का निर्णय 1 जुलाई के बजाय 1 अगस्त को लेना चाहिए। पहले एक बार कंप्लीट खरीदी हो तो उसके बाद माल बिक्री उचित रहेगा। हाँ, ये बात आपने बहुत ठीक कही कि एक बार कंप्लीट बाइंग हो जाए, खरीदारी हो जाए, तब आना चाहिए। क्योंकि अब आप सोचिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जिन किसानों का माल नहीं बिका है या जो अपना माल नेफेड को नहीं बेच पाए हैं, अब उनको अगर बाजार में जाएंगे बेचने के लिए तो उन्हें बहुत घाटे में बेचना पड़ेगा, बहुत कम भाव पर बेचना पड़ेगा। एक सवाल मेरा सुरेश अग्रवाल जी आपसे और होगा, अगर आपके पास जानकारी हो तो आप शेयर भी करें।
नेफेड किस भाव पर चना बेचेगा? कि नेफेड का जो चना है वो हिंदुस्तान के अलावा दाल मिलर के अलावा कोई नहीं खरीदेगा। नेफेड अगर समर्थन मूल्य में 4875 में खरीद रहा है तो उसको आज मैं मान के चले कि 4200 रुपया 41 और 42 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बांग्लादेश, कनाडा और श्रीलंका, इन देशों को चने की डिमांड नहीं है, तो वो लोग चना तो नेफेड से खरीदेंगे नहीं। और अभी नेफेड ने ऐसी पॉलिसी भी नहीं बनाई जो इंडिया के बाहर जाके माल विक्रय कर सके, अभी उनकी ऐसी मानसिकता नहीं है। तो ये जो चना है देश में ही बिकेगा और ये 4200 से ऊपर नहीं बिकेगा, क्योंकि नेफेड जो माल खरीदता है वो FAQ के नाम पे खरीदता है, मगर उसका जो माल का जब बड़ी क्वांटिटी में बिकता है 5000 बैग, 10,000 कुंटल, 1000 मैट्रिक टन, 5000 मैट्रिक टन, तो उसमें कुछ चना तो अच्छी क्वालिटी का निकलता है, कुछ एवरेज निकलता है और कुछ कम एवरेज निकलता है। तो ये लगभग 4200 रुपये हम ऐसा मानते हैं कि 4200 में पूरे इंडिया में बिकेगा। तो इससे भी नेफेड को 600 रुपये से 700 रुपये प्रति कुंटल नुकसान होगा और उनको इतनी जल्दी नहीं विक्रय करना चाहिए, उनको खरीदी कंप्लीट करना चाहिए। आज इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, क्योंकि देश के बचे हुए किसानों की भी चिंता करें। पहले ही महामारी चल रही है, महामारी में 3 महीने सब लोग हैं। हाँ, तो 3 महीने में सभी को नुकसान हुआ। ये बात आपने ठीक कही, और कि किसानों की चिंता करनी चाहिए, किसानों का पूरा माल खरीदना चाहिए और तभी नेफेड की बिक्री शुरू होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिन किसानों का माल नहीं बिका है उनको जो घाटा होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरेश जी, मेरे मन में ये सवाल अभी भी आया है और आप बखूबी जानते होंगे कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। मेरी आशंका निराधार है, आप जरा इसको क्लियर करें कि ये भी तो होता होगा कि आपने कहा कि 4200 के आसपास नेफेड को बेचना पड़ेगा, ये भी तो होता होगा कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो नेफेड से 4200 पे माल खरीद ले और जहां जहां नेफेड की बाइंग अगर हो रही है तो फिर दूसरे रूट से MSP पर बेच ले 4875 के भाव पर, तो ये तो और उल्टा चूना लगाना हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो पहले 1-2 बार हुआ है और ये हिंदुस्तान है, इस मुल्क में सब कुछ संभव है, सब कुछ जायज है। कुछ व्यापारी ऐसे रहते हैं जो रूरल एरिया में नेफेड की जो सोसाइटियां हैं उनसे डायरेक्ट नेफेड का कांटेक्ट नहीं होता। उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जहां पर खेतों में सड़कें भी नहीं होती है, तो वहां पर जो सोसाइटी के प्रबंधक हैं और जो छोटे व्यापारी हैं या जो नए नए लोग हैं, इन लोगों में आपसी में अगर तालमेल होगा तो इस प्रकार की संभावना बनेगी। पर इस प्रकार का माल बेचने का निर्णय उनको जुलाई में नहीं करना चाहिए, उनको निर्णय कंप्लीट खरीदी करने के बाद करना चाहिए। और ये भारत है, इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है। 4 अधिकारी अगर कोई मिल जाए तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। और हम देखते हैं जगह जगह गेहूं ले रहे हैं, पानी में सड़ रहा है, कोई उठाना ही नहीं चाहते। तो जो मध्यम वर्गीय और जो मीडियम क्लास के लोगों का पैसा है वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो कंप्लीट खरीदी तक नेफेड को रुकना चाहिए। तो इस प्रकार की जो ये उम्मीद है कि नेफेड बेचेगा और वो माल आएगा और फिर कहीं सेल हो, ये सब झंझटों से मुक्ति के लिए उन्हें जुलाई में माल विक्रय नहीं करना चाहिए। और इस बार यूं भी चने की जो फसल है पिछले वर्ष की तुलना कम है, तो कहीं घबराना नहीं चाहिए। नेफेड ने अगर लिया है तो हिम्मत रखे। व्यापारी से भी कमजोर साबित हो रहे हैं। व्यापारी खरीदने के बाद 7-2 साल कलेजा रखता है, हिम्मत रखता है। नेफेड को कौन सा घर का पैसा देना, सरकारी पैसा देना, आम जनता का पैसा देना। तो उनको कम से कम जुलाई में ये माल विक्रय करने पे रोक लगाना चाहिए और इसका निर्णय उनको तत्काल करना चाहिए, नहीं तो भारत के किसानों को नुकसान होने की संभावना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। बीरेन जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपके हिसाब से फ्यूचर मार्केट में क्या होगा, चना वायदा किधर जाएगा अब? सुरेश भाई ने जो बताया काफी, उन्होंने मेरे मन में जो सवाल थे काफी, आपने भी काफी अच्छा सवाल पूछा, तो मुझे तो जवाब मिल गया है कि आगे क्या करना चाहिए। महाजन माँ बाप होते हैं, तो नाफेड को मैं फॉलो करूंगा, वो क्या कर रहा है। अच्छा, तो आपने माँ बाप मतलब महाजन मान लिया नाफेड को? ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है ना, तो नेचुरली कि मेरा हल्का सा रुझान शॉर्ट साइड रहेगा।
लेकिन महाजन क्या करेगा ये पता पहले आपको चलेगा तब तो। वो उसमें मैं समझता हूँ कि काफी अच्छी लेवल की नेटवर्किंग होनी चाहिए, मेरे पास नहीं है, बट उसका कोई चारा नहीं है। ठीक बात, चलिए ये ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। और दूसरी खबर यह है कि आज ना सिर्फ चने में बल्कि बाकी एग्री कमोडिटी में भी जोरदार गिरावट आई है। और खरीफ फसलों की जो बम्पर बुआई की खबर आई है, जो शुक्रवार तक के आंकड़े आए हैं, उसमें यह कहा गया है कि लास्ट ईयर के मुकाबले खरीफ फसलों की बुआई 104% बढ़ी है। हालांकि ये आंकड़ा सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर इस दौरान तक बुआई बहुत कम हुई थी। और वो कम इसलिए हुई थी क्योंकि मानसून पिछली बार डिले था। लेकिन फिर भी आज जो हमने एक्सपर्ट से बात की है इन आंकड़ों के ऊपर, तो उनका ये कहना है कि शुरुआती रुझान बहुत बढ़िया है खरीफ की बुआई को लेकर, और आगे भी बुआई अच्छी रहेगी। उसका बड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आज हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो अनुज जी, ऐसे में जो कमोडिटी ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में, एग्री में, सोयाबीन, ग्वार, वहां पर अभी क्या होने वाला है आगे? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, जो खरीफ की फसल के डेटा आए हैं उसकी वजह से हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में गिरावट देखी है। हालांकि मानसून इस बार काफ़ी अच्छा है, ऑन द टाइम है। हम अगर देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र में मानसून आ भी गया है, और मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब में आने वाला है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। और जिस तरह के आंकड़े सामने देखने को मिले हैं, हमने देखा है कि सभी एग्री कमोडिटीज़ में, चाहे वो गुआर हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हो, या फिर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्पाइसी सेक्टर हो, तो सभी के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। हमें लगता है कि अभी इन डेटा की वजह से सेंटीमेंट जो पिछले हफ्ते तक एक पॉजिटिव बना हुआ था, अब वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो हमें लगता है कि इस हफ्ते भावों में और नरमी देखने को मिल सकती है, तो इसकी वजह से भाव थोड़े नरम हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखें कि आपको करना क्या है और किस तरह का आपको अभी रुझान इसमें रखना है। आज भारी गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है सूर्या का। सूर्या जी नमस्कार, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। 50,000 का भाव सिल्वर में कब तक मिलेगा, और गोल्ड में 50,000 का भाव कब तक आ जाएगा? 1 से 2 महीने में देखने के लिए मिलेगा? अच्छा, आप जानना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में 50,000 का भाव कब तक मिलेगा। बताइए बीरेन जी, क्या कब तक संभव है 50,000 का लेवल गोल्ड में और सिल्वर में? फिलहाल सिल्वर में तो हैंडी टारगेट है, यानी बहुत नजदीक है 50,000 के लेवल के आसपास। गोल्ड में शायद हम 49 तक देख पाएंगे, बट गोल्ड थोड़ी ट्रिकी है। इसमें थोड़ा अपसाइड में सेलिंग दिख रहा है, खास करके फॉरिन में 70-80 पर होल्ड नहीं कर पा रहा। तो गोल्ड में मैं फिलहाल ऐसा मान रहा हूँ कि मार्केट स्टेबल रहेगा या तो हल्का सा दबाव में रहेगा। सिल्वर में अभी भी अपसाइड थोड़ी बाकी है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है पंकज गुप्ता का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए गुप्ता जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। हाँ सर, ऐसा था, मैंने ये तनिष्क के गोल्ड हार्वेस्ट में ना पैसा लगा रखा है 2 साल से, तो उसमें मेरा 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। तो मैं 24 तो उसमें मैं 24 कैरेट का ये बाई करूँ या ज्वेलरी खरीदूं? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके जो जमा हैं पैसे, उसका आप गोल्ड ले लें या ज्वेलरी खरीदें, मतलब पैसे ले लें या ज्वेलरी ले लें, क्या लेना ठीक रहेगा अनुज? देखिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है ज्वेलरी की तो ज्वेलरी परचेज करें, बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने जो 24 महीने का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका एक इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, तो मुझे लगता है कि आप 24 कैरेट का गोल्ड का एक बार लेमन से ले सकते हैं, जो कि आपको आगे बेचने में भी ईजी होगा। तो बेटर है कि हमें लगता है कि अगर आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप गोल्ड बार को उसमें एनकेश करा सकते हैं, तो गोल्ड बार आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल प्रमाण का है, गोवा से। पूछिए प्रमाण। गोल्ड 47,900 पर सेल किया हुआ है, आएगा कि नहीं? 45,900 पर आपने गोल्ड सेल किया है। बताइए बीरेन जी, क्या किया जाए, ये जानना चाह रहे हैं कि ये लेवल आएगा या नहीं?
मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अभी भी गोल्ड की जो रेंज है, ब्रॉडर रेंज, वो 4500 4900 के आसपास की है। जब जब पिछला करेक्शन आया वो नॉर्मली 5-7% का करेक्शन आया है, तो ये लेवल की मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आ सकता है। बट कुछ ना कुछ ये लद्दाख टेंशन या फॉरेन में मॉनेटरी पॉलिसी या जो ऐसा टेंशन आता है ना, वो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो सोने को नीचे नहीं आने देता। अगर कुछ ये टेंशन डिफ्यूज हो जाए तो 45 ना आवे तो भी एटलीस्ट 47 तक तो आ सकता है। अगला सवाल है दीपक का, मालेगांव से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक जी नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, 2080 रुपए पर कॉटन ऑयल की एक सेल है 4 लॉट, तो क्या करना चाहिए उसमें? 1800 के लेवल आ जाएंगे उसमें? 2080 पे आपने बेचा है कॉटन ऑयल केक। आज का जो क्लोजिंग का प्राइस है कॉटन ऑयल केक का, अगस्त का वायदा 2026 और करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है 1961। चलिए आप बढ़िया है, आपका ट्रेड अच्छा है, आप फायदे में हैं। तो क्या किया जाए बीरेन जी? आप तो मास्टर हैं कॉटन ऑयल केक के, प्रॉफिट बुक कर लें या अभी बने रहें, कुछ और मुनाफा मिलेगा? मास्टर तो नहीं हूं मैं, बट इसमें उनको सेल साइड है तो ब्याज मिलेगा, 60-70 रुपया ब्याज मिलेगा, तो होल्ड करना चाहिए। सारे मास्टर यही बोलते हैं, जिस चीज़ के मास्टर होते हैं बताते नहीं हैं वो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल जयपुर से है, प्रकाश का। पूछिए प्रकाश जी। सर नमस्ते, मेरा सवाल है कॉपर पे। 2 लॉट कॉपर बाई किया है 58.50 में। क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए? 458.50 में 2 लॉट कॉपर बाइंग है आपकी। ओके, क्या किया जाए, क्या करना चाहिए अनुज जी? देखिए कॉपर के अंदर अगर देखें तो 460 461 काफ़ी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर बाय का ट्रेड जो है उसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 460 462 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 62 के आसपास जाए तो वहाँ पे बिकवाली भी कर सकते हैं। तो मिला जुला रुख यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बट ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बाय का ट्रेड रखें। ऊपर 62 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके ठीक है, ये तो बात हो गई कॉपर की। लेकिन अगर निकल और जिंक में कुछ ट्रेड की प्लानिंग की जाए बीरेन जी, तो क्या करना चाहिए अभी? जिंक में शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा 165 पे, 167 का स्टॉप लॉस रहेगा, 161 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये राय है आपके लिए, इस पर आप नज़र रखें। चलिए अगला सवाल राज का है, मुंबई से है। पूछिए राज। सवाल है, मैंने 48,300 पे राज बाई आप सुन किया पा हुआ रहे है। हैं हाँ जी? जी, 48,300 पे 2 गोल्ड बाई किया है, तो ये कहाँ पे जाके निकाल दिया जाए इसको? अच्छा। वीरेंद्र से वकील सवाल है। अच्छा, 48,300 पर आपकी बाइंग है गोल्ड में, और अभी का जो प्राइस है गोल्ड का वो है 48,310। तो बीरेन जी आपसे जानना चाहते हैं ये क्या करना चाहिए इनको अभी? मैं 440 480 के बीच एग्जिट सजेस्ट करूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए अगला सवाल राजगढ़ से है, शीना गुप्ता का। पूछिए शीना जी। हाँ सर नमस्कार, मेरा सवाल है 45 तक नमस्कार, कब पूछिए। तक जाएगा सोना? 45,000 45,000 बीरेन जी 45,000 जानना चाह रही हैं शीना जी, कब तक आएगा गोल्ड का भाव? कुछ उम्मीद देंगे आप, कब तक आ सकता है या नहीं आएगा? ये अगर एक तो क्या कोरोना का सेकंड वेव जो आ रहा है उसके हिसाब से वर्ल्ड में इसकी लॉजिस्टिक ठप हो गई है, यानी माल तो काफी जमा हो गया है बट मूवमेंट नहीं हो पा रही है। इंडिया में भी सिर्फ गल्फ से ही माल आता है, बाकी कहीं से फ्लाइट चालू नहीं हुई। एक बार फ्लाइट चालू हो गई तो माल का फ्लो काफी आएगा। तो सब कुछ कोरोना पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, सारे फंडामेंटल कोरोना पर आकर रुक जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, कोरोना ठीक तो मार्केट ठीक, कोरोना खराब तो मार्केट खराब। ठीक है, अगला सवाल जिगर ठक्कर का है। पूछिए ठक्कर साहब।
सर आज गोल्ड में बाय करूं या सेल करूं या कौन से रेट पे करिए? ये आपने लाख टके का सवाल पूछा है। आज के लिए कोई सवाल नहीं पूछ रहा था अब तक। 11 रुपये महज ऊपर हैं गोल्ड और 48,316 ये गोल्ड का बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस है। इस भाव पर अनुज जी आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? अभी अगर बिल्कुल ट्रेडिंग का बटन दबाना हो तो क्या दबाया जाए, बाइंग या सेलिंग? देखिए बाय का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि वीकली ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पर अगर देखें तो फंडामेंटल फैक्टर भी यहाँ पे हमने पॉजिटिव आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर में टारगेट करीबन 48,600 48,700 तक हो सकता है। तो बाय का ट्रेड हमें लगता है कि गोल्ड में करंट रेट से लिया जा सकता है। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली कॉल। हमारी कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर को बाय करके चले 49,000 में। स्टॉप लॉस 48,550 का रहेगा। टारगेट 49,800 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। मैं जिंक शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा 165 पे। 167 का स्टॉप लॉस रहेगा, 161 का टारगेट रहेगा। ओके, आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल क्रूड में रहेगी। क्रूड में 2960 पे बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 3030 का रहेगा। टारगेट 2850 तक देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका इस बुलेटिन में बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।